हेलो दोस्तों, मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी को पूरा सुनिएगा। नारद जी और भगवान विष्णु जी की कथाएं हैं। कथा पूरा सुनिएगा। पूरा कथा सुनने से ज्ञान मिलती है। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। एक बार देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु के घर गए। देव ऋषि नारद जी भगवान विष्णु के घर गए तो भगवान विष्णु नारद जी को पूरा स्वागत किए, मान स्वागत किए, बैठने दिए। तब जब देव ऋषि नारद वहाँ से, देव ऋषि नारद तो ज़्यादा देर रुकते नहीं हैं, थोड़ा देर बैठे, बातचीत किए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से। फिर वहाँ से भगवान विष्णु के घर से निकल गए। तब भगवान विष्णु जी बोले माता लक्ष्मी से कि हे लक्ष्मी जी, जिस स्थान पर बैठे थे नारद जी, वहाँ पर गाय का गोबर से लीप दीजिएगा। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोल रहे हैं। तब तक वो बात जाते जाते नारद जी सुन लिए। फिर वापस लौट के आए और बोले भगवान विष्णु से कि हे भगवान, अब ऐसा क्यों बोले माता लक्ष्मी से कि जिस स्थल पर नारद जी बैठे थे वहाँ पर गाय का गोबर से नीप दिया जाए, सो अब क्यों बोले? क्या हम शुद्ध नहीं हैं? भगवान विष्णु को बोले नारद जी। तो भगवान विष्णु बोले कि देव ऋषि नारद, आपका कोई गुरु नहीं है। आपका गुरु कोई है बताइए तो नारद जी बोले कि हाँ प्रभु, मेरा तो कोई गुरु नहीं है। तो आप ही बता दीजिए मेरा गुरु कौन बनेंगे, कौन है? तो भगवान विष्णु बोले कि आप पृथ्वी लोक में जाइए, वहीं पर आपका गुरु है। पृथ्वी लोक पर जाइए, वहाँ जिस मनुष्य से जिससे आपको भेंट हो पहले, वही समझे आपका गुरु है। तो नारद जी वही के भगवान के आदेश है, पृथ्वी लोक में आए और एक मछुआरे से भेंट हो गया। एक मछुआरे से भेंट हुआ तो भगवान नारद जी सोच रहे हैं कि ये मछुआरे मेरा गुरु कैसे बनेंगे? इसका तो खुद का ज्ञान नहीं है। सब मछली पकड़ पकड़ के इतना जीव हत्या कर रहे हैं, ये मेरा गुरु कैसे हो सकते हैं? फिर वहाँ से लौट के चले गए भगवान विष्णु के पास और बोले कि हे भगवान, अब हमको बोले थे वैसे ही हमको एक मनुष्य से भेंट हुआ, मछुआरे है उसका नाम, और हम उसको गुरु कैसे माने? हम उसको गुरु नहीं मानेंगे। तो भगवान विष्णु बोले हम बोल दिए ना कि जिससे भेंट होगा वही आपका गुरु बनेंगे। तो आपका गुरु वही है। नहीं, हम नहीं मानेंगे, नारद जी बोले। तो भगवान विष्णु बोले कि गुरु का कभी निंदन नहीं करना चाहिए। तो आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं? तो भगवान विष्णु जब जिद करने लगे नारद जी, तो भगवान विष्णु ने श्राप दे दिए कि अब जाइए 84 बार आपको ब्रह्मण करना पड़ेगा पृथ्वी में, तब आप देवलोक में आ पाइएगा। जाइए, आपको पृथ्वी लोक में ही रहना पड़ेगा, 84 बार ब्रह्मण करना पड़ेगा। तब नारद जी क्या किए, वहाँ से स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक में आए, आके मछुआरे के पास चले गए। मछुआरे के पास चले गए तब बोले भगवान विष्णु बोले यही गुरु है। तब मछुआरे को बोले कि गुरु जी, कि हम आप ही के साथ रहेंगे, आप मेरे गुरु हैं। तो मछुआरे बोला हाँ हम आपका गुरु है। बोला हाँ हम आपको गुरु मान लिए, तब गुरु बनिएगा ना? तब बोले कि ठीक है। तो मछुआरे के साथ रहने लगे भगवान नारद जी। देव ऋषि नारद मछुआरे के साथ रहने लगे तो उदास रहने लगे। तब मछुआरे एक दिन पूछे कि हे ऋषि मुनि, आप तो हमको गुरु बना दिए, आप मेरे साथ रह रहे हैं, तो इतना उदास आप क्यों है?
आपका गुरु के नाते हम पूछ रहे हैं तो हमको बताइए। तब नारद जी बोले कि हे गुरु जी क्या बताएं, हमको पृथ्वी लोक में ही घूम घूम कर रहना पड़ेगा, 84 बार हमको घूमना पड़ेगा पृथ्वी लोक में। सो भगवान विष्णु हमको श्राप दे दिए, हमको पृथ्वी में मन नहीं लगता, हमको तो देवलोक में रहने से अच्छा लगता है, वही मन लगता है, देवलोक के बीच में रहने का मन करता है। तब मछुआरे ने बोले ठीक है चलिए मेरे साथ। तो नदी के किनारे जो है वहीं पर क्या किए मछुआरा, सो बालू का रेत में 84 बार लिख दिए और बोले कि यहीं पर भ्रमण करके 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे करके 84 बार लिख दिए और बोले मछुआरा कि यहीं पर भ्रमण करके आप स्वर्ग लोक में देवलोक में चल जाइए। तो वही किए नारद जी, गुरु जी जो बोलेंगे वही करेंगे, तो वही किए नारद जी। इसके बाद 84 बार भ्रमण करके चले गए देवलोक में। तो भगवान विष्णु बोले कि नारद जी आ गए इतना जल्दी। तब बोले हाँ भगवान, हमको तो मेरे गुरु जी हमको पूरा करवा दिए, इसलिए इतना जल्दी आ गए। तो भगवान है, भगवान विष्णु तो सब जानते हैं क्या क्या लीला हुआ सो। तो दोस्तों मेरा कथा कहानी यहीं पर समाप्त हो रही है। तो भगवान विष्णु और नारद जी से हमें ये सीख मिलती है कि देखिए भगवान की ज्ञान कथाएं गुरु होना चाहिए। और गुरु देखिए किसी को भी कोई भी भगवान का ज्ञान दे, गुरु का ज्ञान दे, तो उसे नहीं बोलना चाहिए कि ये मुझे क्या ज्ञान देंगे, इनका खुद का ज्ञान नहीं है। इसी तरह हम लोग आजकल शिव गुरु को गुरु बनाए हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो शिव जी का जो गुरु हम लोग बना रहे हैं, तो हम लोग को मनुष्य ही ना हम लोग को शिष्य बना रहे हैं। अब मनुष्य लोग शिष्य बना रहे हैं, शिव को गुरु हम लोग मान रहे हैं, ताकि शिव गुरु का चर्चा कथा भजन कीर्तन हो, हम लोग भक्ति से जुड़े हुए रहेंगे। जय श्रीमान नारायण, हर हर महादेव।